Hello my dear student, I am Pitam sir. Today I am going to teach you 10th class poem. The name of the poem is Amanda. आज हम आपको एक पोएम 10th क्लास की एक पोएम पढ़ाने जा रहे हैं और उस पोएम का नाम है अमांडा। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं पोएम को। अमांडा, जैसा कि इसका टाइटल है, इसके जो कवि हैं वो हैं रॉबिन क्लेन। तो रॉबिन क्लेन इज़ एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर ऑफ द बुक फॉर चिल्ड्रन। शी वाज बोर्न ऑन 20 February 1936 in कैम्पसी, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ रिजाइड नियर मेलबर्न। कविता के बारे में, अबाउट द पोएम। तो रॉबिन क्लेन हैज़ एक्सप्रेस द व्यू ऑफ अ लिटिल गर्ल। हर एज इज़ 12-13 years old. Amanda, who is constantly pointed out by her mother for making mistakes which she considered so as they are not part of the code of good conduct laid out by the society in which we live. She is instructed by her mother not to bite her nails and not to hunch her shoulders. She is instructed to sit straight. She wants freedom and wishes to draft in. She like a mermaid. The speaker asks her if she has done her homework, cleaned her room and shoes. The girl wishes that she should be an orphan roaming freely in the dusty streets. अब देखिए, इसमें क्या है कि ये हमारी जो कविता है अमांडा, वो रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन लेखक हैं जो अच्छी बच्चों की किताबें लिखते हैं। और इनका जन्म 20 फरवरी 1936 को कैम्पसी, न्यू साउथ वेल, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। आजकल ये कवि जो क्या है मेलबोर्न में रहती हैं। तो देखिए, रॉबिन क्लेन जो क्या है एक्सप्रेस द व्यू ऑफ अ लिटिल गर्ल, वो एक लड़की के बारे में कुछ विचार बताते हैं और उस लड़की की उम्र हमारी 12-13 साल है और उसका नाम अमांडा है, जो कि बार बार उसकी माँ उसे पिंच करती है कि वो ये ना करे, वो ना करे। इससे लड़की तंग आ चुकी है फॉर मेकिंग मिस्टेक्स। जब भी गलती करती है उसकी माँ उसे टोकती है, मना करती है और वह अंत में निर्णय कर लेती है और वो चाहती है कि वो बाहर जाके कहीं समाज से अलग रहे, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करे। और उसकी माँ ये भी कहती है कि वो नाखून न चबाए और अपने कंधों को ना उचकाए और सीधी खड़ी रहे, इस प्रकार से। लेकिन लड़की तंग आती है तो वो अब अपनी माँ से आज़ादी चाहती है, स्वतंत्रता चाहती है और वो चाहती है कि एक परी के समान समुद्र में तैरे। और स्पीकर उसे का पूछता है क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया है, या क्लीन्ड हर रूम, या कमरे को साफ़ कर लिया है, शूज़ या जूते साफ कर लिए हैं। द गर्ल विसेज दैट शी शुड बी एन ऑर्फन रोमिंग फ्रीली इन द डस्टी स्ट्रीट। लेकिन लड़की अनाथ होना चाहती है, जिससे कि वह स्वतंत्रतापूर्वक जंगलों में और धूल भरी गलियों में घूमती रहे, उसे ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला हो। अब ये तो हमारा इस पोएम का और इंट्रोडक्शन है। अब इसके पोएम के जो स्टेंजा हैं उनको हम आपको लाइन टू लाइन उसकी समरी बताते हैं और समझा रहे हैं। देखिए, पोएम में है डोंट वाइट योर नेल्स अमांडा। तो कवि कह रहा है कि हे अमांडा, तुम अपने नाखूनों को मत काटो या नाखूनों को मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। हे अमांडा, अपने कंधों को मत झुकाओ, कंधों को मत झुकाओ। हंच माने झुकाना। स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। और आप सुस्त होना छोड़ दो, सुस्त होना छोड़ दो। स्लाउचिंग माने सुस्त होना। स्ट्रेट और सीधे बैठो अमांडा। स्ट्रेट माने सीधे बैठो। सिट अप स्ट्रेट अमांडा। और अमांडा, आप सीधे बैठो।
तो ये लड़की की माँ उसे बार बार निर्देश दे रही है। लड़की की माँ क्या, यानी पोइट कह रहा है वो तो। अब देखिए, देयर इज़ लैंग्वेड एमरलैंड शी, देयर इज़ लैंग्वेड एमरलैंड शी, और लड़की की बार बार इच्छा है। लैंग्वेड होता है पीसफुल एटमॉस्फेयर, एमरलैंड माने हरे कलर का शी, समुद्र। तो एमरलैंड वैसे एक मोती होता है या एक रत्न है जिसका नाम हमारा पन्ना है, ये हरे कलर का होता है एमरलैंड। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ टू मी, तो लड़की क्यों क्या करेगी, देयर इज़ लैंग्वेड एमरलैंड सी, कि वह एक जल परी बनना चाहती है और हरे समुद्र में तैरना चाहती है। यानी लड़की कल्पना करती है कि मैं एक परी बनना चाहती हूँ, जल परी, और हरे समुद्र में वह तैरना चाहती है, जो कि एक शांत हरे समुद्र में एकांत में रहती है। और ऐसी परी बनना चाहती है जो कि मरमेड, जो कि शांत एकांत पानी में रहना चाहती है। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और वह वहाँ अत्यधिक आनंद के साथ विचरण कर सकती है, यानी अत्यधिक खुशी के साथ वह वहाँ घूम सकती है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा स्टेंजा है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। अब यहाँ उसकी माँ या कवि उसे पूछ रहा है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या अमांडा तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, गृह कार्य कर लिया है, जो आपको घर में काम करने के लिए दिया गया था, क्या वो काम पूरा कर लिया है। डिड यू टिडी योर रूम, टिडी माने साफ़ करना, क्लीन, क्या तुमने अपने कमरे को साफ़ कर दिया है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, और मैं सोचता हूँ कि मैंने तुम्हें तुम्हारे योर शूज़, जूते साफ करने के लिए कहा था अमांडा, ये सारे काम तुमने किए हैं या नहीं। आई एम एन ऑर्फेन रोमिंग द स्ट्रीट, अब अमांडा अपने माँ के व्यवहार से परेशान आ चुकी है, उसके फाउंडेशन से परेशान आ चुकी है, तो वो चाहती है कि आई एम ऑफन, ऑफन माने अनाथ, मैं एक अनाथ हो जाना चाहती हूँ। जैसे अनाथ बच्चा होता है तो उसको कोई डांटने वाला होता नहीं है, इसलिए वो अमांडा भी चाहती है कि मैं अनाथ हो जाऊं, और जिससे मैं बिना किसी रोक टोक के चारों तरफ गलियों में घूमती रहूं। रोमिंग माने घूमना, स्ट्रीट माने गलियों में। आई पैटर्न शॉप डस्ट विथ माई हस्ड वेयर फीट, पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, पैटर्न माने उड़ाना, सॉफ्ट डस्ट माने धूल होती है जो, विद माई हस्ड वेयर फीट, नंगे पैर से, यानी नंगे पैर वह धूल में मारना चाहती है, जिससे कि हमारी जो सॉफ्ट डस्ट है, कोमल डस्ट है, वो उड़ जाए। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट, यानी जो शांति होती है वो तो सोना है, और जो हमारी स्वतंत्रता है वो और भी मधुर है। वह शांति और स्वतंत्रता चाहती है, क्योंकि खामोशी मूल्यवान है और स्वतंत्रता बहुत सुखद है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्नी अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो कभी उससे कह रहा है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, कि अमांडा आप वह चॉकलेट ना खाएं जिसे आपसे खाने के लिए मना किया गया था। रिमेंबर योर एक्नी, एक्नी होती है मुहासे, और आपको अपने मुहासे याद है कि नहीं, कि जो तुम्हारे शरीर पर वहाँ से निकल रहे हैं, अगर तुम ज़्यादा चॉकलेट खाओगी तो मुहासे और निकल आएंगे, इसलिए अपने मुहासों को याद रखिए अमांडा, और ज़्यादा चॉकलेट ना खाओ। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, क्या तुम मेरी तरफ देखोगे ज़रा जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यानी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मेरी तरफ देखो, और मैं चाहता हूँ कि आप दूसरी जगह पर ध्यान ना भटकाएं। आई एम रुपंजेल, आई हैव नॉट अ केयर, तो लाइफ
in a tower is twinkle and rare. I'll certainly never let down my bright hair. अपने अपने माता पिता के इंस्ट्रक्शन से परेशान हो गई है वो, और वो चाहती है कि एक रूपंजैल बन जाए वो। रूपंजैल की एक कहानी है कि रूपंजैल एक लड़की थी, उसके बाल बहुत लंबे थे और उसे एक राक्षस ने एक टावर के अंदर कैद कर रखा था। तो जब भी राक्षस उसे ऊपर चढ़ के आता था, उसके बालों को पकड़ के आता था। एक दिन एक राजकुमार उसके बाल पकड़ कर के ऊपर आ जाता है और उसमें प्यार हो जाता है रूपंजैल में, और उसके साथ वो चैन से रहते हैं और वो राक्षस को राजकुमार मार देता है। तो ये हमारी रूपंजैल की एक कहानी है। तो इसी वो चाहती है कि आई एम रूपंजैल, आई हैव नॉट अ केयर, यानी मैं एक रूपंजैल बन जाना चाहती हूँ। रूपंजैल होती है और वह एक निश्चित जीवन व्यतीत करती है। आई हैव नॉट अ केयर, और मैं नहीं चाहती अपने बारे में ज़्यादा केयर करना। लाइफ इन अ टावर इन ट्विंकल रेयर, और वो जानती थी कि शायद रूपंजैल अपने टावर में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करती होगी, इसलिए वो भी चाहती रूपंजैल बन करके और वह शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहती है, यानी जहाँ के चारों तरफ शांति हो और वहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसा जीवन वो व्यतीत करना चाहती है। I'll certainly never let down my bright hair, लेकिन वह ये मानती है कि रूपंजैल अपने बालों को नीचे लटका देती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगी, अपने बालों को नीचे नहीं लटकाएगी जिससे उसे पकड़ करके कोई ऊपर आ जाए। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। स्टॉप माने रोको, सल्किंग माने मुंह फैलाना, एट वंस माने तुरंत। तो लेखक कह रही उसे, कवि कहती है कवित्री कि हे अमांडा, अब तो अपने मुंह को फुलाना बंद करो, यानी अब दुखी होना बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, क्योंकि आप हमेशा बुरे मूड में रहती हो अमांडा। तुम्हारे इस खराब मूड को देख करके कोई भी सोचेगा कि उसके माता पिता उसे परेशान करते हैं। इसलिए अमांडा, आप जो क्या है ये दुखी मूड से रहना बंद कर दो और अच्छी तरह से रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।